हेलो डियर किड्स, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है भाषा की भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, जिस साधन के द्वारा हम अपने मनोभावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों व विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा भी हमारी वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों व विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। अब बिना भाषा के मनुष्य न तो अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और ना ही दूसरों के मन की बात को समझ सकता है। तो भाषा एक माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य में समाज में रहता है और बिना भाषा के मनुष्य न तो अपने विकास की कल्पना कर सकता है और न ही समाज के विकास की कल्पना कर सकता है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा बच्चों, अब आता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार, भाषा का पहला जो प्रकार है या इसका जो रूप है वो है मौखिक भाषा का। बच्चों, मौखिक जो भाषा है यह भाषा का मूल रूप है, क्योंकि प्राचीन समय में लोग जब लिखित भाषा का विकास नहीं हुआ था तब लोग मौखिक ही बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और उससे भी पहले बहुत प्राचीन काल में, पौराणिक काल में लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए इशारों का, संकेतों का प्रयोग किया करते थे। संकेत दे करके, अगर मुझे सपोज कीजिए मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं संकेतों के द्वारा आपको कहूँगी, आपको अपनी बात बताऊंगी और आप भी संकेतों द्वारा अपनी बात मुझे समझाएंगे। मौखिक भाषा, भाषा मुख से बोलकर कानों के द्वारा ग्रहण की जाती है और यह भाषा का अस्थायी रूप है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के देखिए उदाहरण हैं हमारे, जैसे कहानी सुनना हो गया आपका, भाषण देना हो गया, कविता पाठ आदि जो हैं वो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसके लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के बाह्य जो हमारे प्रयत्न हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। इसे बच्चे अनायास ही घर में अपने आस पड़ोस में और अपने सहपाठियों के साथ खेल खेल में ही सीख जाते हैं। तो ये था हमारा भाषा का पहला जो स्वरूप था या प्रकार था, वो था मौखिक भाषा का। अब आती है बच्चों लिखित भाषा। अब देखिए, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। साधारणतः भाषा का मौखिक रूप उसे हम जो है संभाल कर नहीं रख सकते। जैसे मैंने आपसे बात की तो वो बात जो है उसको हम संभाल करके नहीं रख सकते, वो अभी समाप्त हो जाएगी। या हम कोई भाषण सुनते हैं या हम कोई कहानी सुनते हैं तो भाषा का मौखिक रूप है, तो उसको हम संभाल करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा है, क्योंकि बोलकर प्रकट किए हुए विचार बोलने के बाद समाप्त हो जाते हैं, तो हम उनको संभाल कर नहीं रख सकते। इसके विपरीत जो लिखित हमारी भाषा है उसमें उसको हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं। इस लिखित रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान और हमारा जो साहित्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है। तो वो है हमारा भाषा का लिखित रूप। अब देखिए, लिखित भाषा में भाषा में निश्चित किए गए जो लिपि चिन्ह हैं उनका
प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये लिपि चिन्ह क्या होते हैं, और लिखित भाषा में मौखिक भाषा तो को हम ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन लिखित भाषा के लिए जो है भाषा में जो निश्चित किए गए जो लिपि चिन्ह हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी लिपि का अर्थ होता है आपका, लिपि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, लिपि प्लस इक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, तो जिसका अर्थ होता है लिखित अक्षर। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की हमारी जो लिपि है वो हमारी है देवनागरी लिपि, और हम हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, और अंग्रेजी भाषा की आपकी लिपि रोमन लिपि है। इसी तरीके से आपकी जो पंजाबी हमारी भाषा है उसकी हमारी गुरमुखी है, उर्दू की हमारी फारसी है। तो इस तरीके से प्रत्येक भाषा की अपनी लिपियां हैं, यानी उनके कुछ चिन्ह हैं जिनके द्वारा इसको लिखा जाता है। तो जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, जब हम भाषा के लिखित रूप को लिखते हैं, तो उसमें जो हमारी लिपि चिन्ह होते हैं, और ये लिपि चिन्ह क्या हैं हमारे, जैसे आपके अ आ इ क ख ग घ जो हमारे ये हैं, ये हमारे लिपि चिन्ह हैं। तो इनके द्वारा जो है हम इनका प्रयोग करके ही तो हम लिखते हैं ना। जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारे जो स्वर हैं, अ आ इ व्यंजन है, क ख ग घ, इन्हीं के माध्यम से लिखते हैं, तो ये हमारे लिपि चिन्ह। तो लिखित भाषा में निश्चित किए गए जो हमारे लिपि चिन्ह हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और यह भाषा का स्थायी स्वरूप है, क्योंकि लिखा गया देखिए समाप्त नहीं होता है। आज हमारे पास जितना भी साहित्य है वो क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है, तो वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो ये है बच्चों हमारा भाषा का लिखित भाषा। तो आपने देखा, आपने जाना इस वीडियो में कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करता है। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा जो मुंह से बोलकर और कानों के द्वारा श्रवण की जाती है, यह भाषा का अस्थायी रूप है क्योंकि यह समाप्त हो जाता है। और लिखित भाषा जो होती है, इसके लिए हम कुछ लिपि चिन्हों का जो भाषा के हमारे निश्चित हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, और यह जो हमारी भाषा है यह स्थायी भाषा होती है, और इसके द्वारा जो भी हमारा ज्ञान होता है, लिखित भाषा के द्वारा हमारा लिखा गया जो भी हमारे पास जो पुस्तकें होती हैं उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा सकते हैं। तो ये है हमारा भाषा का प्रकार। तो बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।